हे गाइस, वेलकम बैक। बहुत अच्छे होंगे। तो यार, हम सभी लोगों के दिमाग में आईआईटी के प्लेसमेंट्स के रिलेटेड इतने सारी नॉलेज आ चुकी है ना कि भाई यहाँ पे ना आते इतने करोड़ का प्लेसमेंट लग जाता है, या इतना सारे लोगों का प्लेसमेंट इतना एवरेज पैकेज पे होता है, या फिर सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती है, चाहे तुम किसी भी ब्रांच से हो, सब कुछ के लिए सब कुछ इक्वल होता है, और काफ़ी सारी कुछ चीज़ें। तो यार, ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूजन, बहुत सारे मिथ्स काफ़ी सारे लोगों में बन जाते हैं। बहुत बड़े सवाल ये मुझसे पूछा जाता है कि भैया यार, क्या एमटेक स्टूडेंट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, या फिर क्या कौन कौन सी कंपनी अलाउ करती है, कौन कौन सी कंपनी अलाउ नहीं करती, क्या एमटेक वालों के भी करोड़ करोड़ के पैकेजेस लगते हैं। तो यार, इस वीडियो में अपन इसी सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे जाने के पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है अमन महेश्वरी, एंड मैंने 2023 में आईआईटी दिल्ली से अपनी एमटेक कंप्लीट करी थी। करेंटली अभी मैं हैदराबाद में रहता हूँ, एंड आई मेक वीडियोज अबाउट माई लाइफ स्टाइल, आईआईटी एंड ईच एंड एवरी डैम थिंग दैट कम्स टू माई माइंड। तो अगर चैनल और ये वीडियो अच्छा लगे और चैनल पे और बाकी वीडियोस भी अच्छे लगे तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। ओके, तो यार सबसे पहले और मुद्दे की चीज बात करते हैं, जो बहुत ज्यादा हाइप में रहती है कि भाई आईआईटी में ना करोड़ों के पैकेज लगते हैं, और जो भी चाहे ना वो करोड़ के पैकेज लेके जा सकता है, चाहे आप एमटेक के हो, चाहे बीटेक के हो, चाहे कहीं के भी हो। तो यार, सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि जो ये करोड़ों के पैकेज यूजुअली सुनते हो आप, तो 99% ऑफ द पैकेजेस जो होते हैं वो कौन सी तरह की कंपनीज देती है। और ये करोड़ के पैकेज, मैं डोमेस्टिक पैकेज की बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनली मैं बात नहीं कर रहा हूँ। इंटरनेशनल पैकेजेस तो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट डोमेस्टिक। तो कुछ कंपनी, सर्टेन कंपनीज हैं जो आपको डोमेस्टिकली एज अ फ्रेशर को भी 1.2 CR 1 CR पैकेजेस देती हैं। वो कंपनीज होती हैं HFTs, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स। जो ये कंपनीज होती है, अब आपका मेन पहला सवाल ये होगा कि भैया सीधा सीधा बताओ, ये कंपनी जो है क्या ये एमटेक को भी अलाउ करती है, या क्या ये बीटेक की सारी स्ट्रीम्स को अलाउ करती है? देखो यार, नहीं, ये कड़वा सच है लेकिन ये बिल्कुल सच है कि ये जो कंपनी होती है ना, क्यूरेटेडली आईआईटीज में इसीलिए विजिट कर रही होती है। पहली बात तो ये सभी आईआईटीज में विजिट भी नहीं करती है, ये सिर्फ जो टॉप की आईआईटीज है उन्हीं को विजिट करती है। एंड इनका सीधा सा फंडा होता है कि इनको बीटेक सीएसी या डुअल सीएसी या बीटेक एमएनसी एटमैक्स, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाते हैं। उसमें भी ये सिर्फ और सिर्फ जो टॉप 100 या 200 ऑल इंडिया रैंक्स होते हैं जेई के अंदर उन्हीं को उठाने का ट्राई करते हैं। बाकी ये एमटेक्स के लिए तो ओपन ही नहीं होती है मोस्टली कंपनीज, और बाकी इवन बीटेक की ब्रांचेस के लिए भी ओपन नहीं होती है। अगर ओपन होती भी है तो दे वोंट शॉर्टलिस्ट यू। तो यार, 1-1.5 करोड़ के पैकेजेस, जितना मुझे पता है, इंटरनेशनली नहीं, डोमेस्टिकली 1-1.5 करोड़ के पैकेजेस मुझे नहीं लगता कहीं पर भी लगे हैं। एक इक्का दुक्का केस आ सकता है जहाँ पे वो बंदा एक्सेप्शनली टैलेंटेड हो, उसने बीटेक किसी आईआईटी से करी हो, फिर वो एमटेक करने गया हो, फिर वो उसका एमटेक से वहाँ पे उसका पैकेज वो लग गया हो। लेकिन बाकी यूजुअली नहीं होता। बिकॉज आप पूछोगे इसका रीजन, कोई रीजन नहीं है कि ऐसा नहीं है कि बीटेक एमटेक में वो टैलेंट नहीं होता, लेकिन उन कंपनीज की प्रेफरेंस है, एंड दे कैन हैव दैट प्रेफरेंस, क्योंकि भाई बहुत मोटा पैसे दे रही है। अब आप पूछोगे एक दो एग्जाम्पल ऐसी कंपनीज के, तो क्वाडाई करके होती है, टार रिसर्च कैपिटल टाइप की कंपनीज हो गई, ये सब देती है। फिर आप पूछोगे भैया, अब आपने ये तो बता दिया कि यार ये वाली कंपनीज अलाउ नहीं करती है, तो अब आप ये बताओ कि एमटेक के लिए बेस्ट ड्रीम कंपनीज कौन सी होती है यूजुअली लोगों के लिए, एंड क्या उनका पैकेज वगैरह रहता है, एंड क्या कैसे रहता है। हाँ, तो उस अच्छी वाली बातों पर भी आते हैं। यार, एमटेक्स के लिए यूजुअली जो कंपनीज काफ़ी अच्छा हेफ्टी अमाउंट देती है, हेफ्टी अमाउंट का मेरा मतलब है 30 to 50 LPA। अब ये CTC है, इट इज़ नॉट द बेस। अब बाकी लोग बोलेंगे भाई, तो अगर तुमको समझना है कि CTC और बेस वगैरह में क्या फ़र्क होता है, कभी फ्यूचर में वीडियो बना सकता हूँ मैं किसी और चीज़ इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन तुमको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी यूट्यूब पे है, तो उससे तुम समझ सकते हो। ठीक है, तुम्हें 30 to 50 CTC की कंपनियाँ आती है और वो एमटेक के लिए खोलती है। कुछ कंपनीज जो इसमें से हो सकती है, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, गूगल हो गई, ओरेकल हो गई, आपकी क्वालकॉम हो गई, इंटेल हो गई, ये सारी कंपनियां खुलती है एमटेक के लिए। अब आप पूछोगे सभी एमटेक के लिए? नहीं, सभी एमटेक के लिए नहीं खुलती। ये यूजुअली जो कंपनीज होती है, ये आपकी एमटेक सीएससी रिलेटेड ब्रांचेस और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल रिलेटेड ब्रांचेस जो होती हैं उन्हीं के लिए खुलती है। सिविल, मैकेनिकल, इनके लिए बहुत खुलती भी है, तो बहुत रेयरली खुलती है, एंड वो फिर उनको मतलब बहुत मुश्किल से ही उसमें उठा पाती है। बाकी यूजुअली एमटेक सीएससी रिलेटेड ब्रांचेस, इलेक्ट्रिकल रिलेटेड ब्रांचेस, उनके लिए ओपन होती है कंपनीज, एंड ये आपको जेन्युइनली कंसिडर करती हैं। और कुछ कंपनीज तो ऐसी हैं जो बीटेक्स के मुकाबले एमटेक्स को ज्यादा प्रेफर करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंटेल हो गई, क्वालकॉम हो गई, दीज कंपनीज यूजुअली प्रेफर एमटेक्स ओवर बीटेक्स ड्यूरिंग द प्लेसमेंट। अब वहीं पे एक मुद्दा भी आता है कि भैया आप एक बताओ, आप ये बार बार एमटेक वर्सेस बीटेक वाली जो बात करो, तो क्या ऐसा सच में होता है कि कंपनीज जनरली बीटेक्स को एमटेक्स के अबाव
प्रेफर करती है? यस, होता है। कुछ कंपनीज में सच में ऐसा होता है, वो भी बिकॉज ऑब्वियसली यार कंपनीज वांट बीटेक। अगर तुम खुद सोचो, तुम कंपनी वाले बंदे हो, तुमको बीटेक सीएससी और एमटेक सीएससी आईटी में जाके मिल रहा है, तो ऑब्वियसली यू विल प्रेफर बीटेक सीएससी, बिकॉज हमें भी पता है बीटेक सीएससी ने जेई क्रैक किया है। एंड यूजुअली एमटेक में यूजुअली ज्यादातर लोग, मैं नहीं कह रहा, जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, ज्यादातर लोग वही जाते हैं एमटेक करने इंडिया में, जो यूजुअली जिनका जेई के अंदर रैंक बेकार आया होता है या कम आया होता है, राइट? मतलब ऑब्वियसली देयर कैन बी एक्सेप्शनल केसेस, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट मेजॉरिटी जनता के लिए मैं ये बोल रहा हूँ। तो ऐसा होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर कंपनी, जैसे इफ कंपनी इज गेटिंग बीटेक सिविल गाय एंड देयर इज एमटेक सीएससी गाय इक्वली टैलेंटेड, तो वो एमटेक को प्रेफर करेंगी। तो ऐसे कोई बात नहीं कि एकदम एक्सट्रीम प्रेफरेंस होती है, लेकिन कहीं कहीं पे वो पॉइंट आ जाता है। ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया था, एंड मेरे काफी सारे फ्रेंड्स ने भी अपने प्लेसमेंट सीजन में एक्सपीरियंस किया था अक्रॉस ऑल द डिफरेंट आईआईटीज। तो ये वाली बात तो सच है, ठीक है। अब कुछ लोगों के, अब इस बात से आगे आते हुए कुछ लोगों के दिमाग में ये पॉइंट आता है कि भैया यार, अब आपने ये एमटेक सीएससी या उससे रिलेटेड बात कर ली, मान लो मेरी एमटेक बीटेक सिविल में कर रहा हूँ मैं, या एमटेक मैकेनिकल में कर रहा हूँ, तो क्या मेरे को कंपनीज मिलेगी, और किस तरह की कंपनीज के लिए मैं सीएससी वगैरह एक सॉफ्टवेयर वाली कंपनी में जाना है तो मैं किस तरह की कंपनीज मिलेगी, क्या पैकेज रेंज रहेगा? तो यार, तो काफ़ी कंपनीज जो आती हैं जो थोड़ा सा पैकेज कम रहता है, लेकिन इतना कम भी नहीं रहता है, वो कंपनीज एमटेक सिविल, एमटेक बाकी जो मैकेनिकल है या केमिकल है उनकी को भी अलाउ करती है। वो कंपनीज का यूजुअली पे स्केल 10 लाख एलपीए से 20 एलपीए के बीच में रहता है, और या फिर 10 to 15 एलपीए भी रह सकता है। सो आई नो ये रिलेटिवली थोड़ा सा लो रहता है, लेकिन ये कंपनी अलाउ करती हैं, और ये यूजुअली थोड़ा सा लेट डेज में आती है। तो तब तक यूजुअली ऐसा होता है कि जो बाकी एमटेक सीएससी है या बाकी कोर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के जो सीएससी एमटेक्स हैं और बीटेक्स हैं, उनका यूजुअली प्लेसमेंट हो चुका होता है, तो वहाँ पे तुमको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता है। वहाँ पे अगर तुमने प्रिपेयर किया है तो तुमको उन कंपनीज के अंदर सिलेक्शन का चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब एक और जो बात जो काफ़ी ज़्यादा भाई बहुत ज़्यादा फैली हुई है कि भाई इस साल आईआईटीज का प्लेसमेंट्स का सीज़न बहुत ज़्यादा बेकार गया है एंड प्लेसमेंट्स काफ़ी कम हुए हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है? तो यार, ये बात तो सच है कि आईटी का प्लेसमेंट्स कम हुए हैं इस साल, लेकिन एवरेज पैकेज कम नहीं हो, एवरेज पैकेज कम हुआ है। जो अच्छे प्लेसमेंट्स होते थे वो अभी भी लगे हैं, लेकिन ओवरऑल प्लेसमेंट्स जो है वो ओवरऑल कम हुआ है। सिर्फ इस साल नहीं, जो मेरा ईयर था 2023, उसके अंदर भी जो प्लेसमेंट था वो थोड़ा क्या काफ़ी ज़्यादा बेकार गया था। मतलब इफ आई गिव यू एन एग्जाम्पल, तो मेजॉरिटी जो कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, गोल्डमैन सैक्स हो गया, इस तरह की कंपनीज या तो नहीं आई थी, बैकआउट कर गई थी प्लेसमेंट्स के लिए। अगर आई भी थी तो इक्का दुक्का 1 या 2 लोगों को लेके गई थी, उससे ज़्यादा को लेके नहीं गई थी। तो यस, आईआईटी के प्लेसमेंट्स पिछले 2 साल में काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हुए हैं। अब आप पूछोगे क्या ये डरना चाहिए, तो क्या एमटेक वर्थ है या नहीं है? तो सीधी सी चीज़ ये है यार, ये प्लेसमेंट्स कम इस वजह से नहीं हो रहे कि आईआईटी में टैलेंट की कमी हो गई या कोई दिक्कत हो गई है, ये ओवरऑल मार्केट रिसेशन की वजह से कम हो रहा है। और इस एक बात गौर करने की भी है कि प्लेसमेंट जो हुए थे कम, वो यूजुअली सिर्फ सॉफ्टवेयर कंपनीज के अंदर कम हुए थे। बाकी जो हार्डवेयर रिलेटेड कंपनीज थे उन्होंने उस टाइम पे भी उतना ही हायर किया था, एंड इस साल शायद और बेटर हायर किया है। तो ये बात नहीं है कि सिर्फ भाई स्किल कम हो गया उस वजह से कंपनी को सोचा है नहीं अब हम आईआईटी से नहीं उठाएंगे या कहीं से और से उठाएंगे, ऐसी बात नहीं है। ओवरऑल मार्केट ही रिसेशन के अंदर है, ओवरऑल जॉब्स ही नहीं है कंपनीज के अंदर, इसीलिए प्लेसमेंट थोड़े कम हुए। तो जैसे ही मार्केट इंप्रूव होगा, तो जिनका ऑन कैंपस प्लेसमेंट ढंग का नहीं लग पाया था, मे बी वो स्विच करके काफ़ी ज़्यादा बेटर कंपनीज में चले जाएंगे, और जो कैंपस में है ही उनका तो प्लेसमेंट बेटर हो ही जाएगा। तो ऐसे घबराने वाली बात नहीं कि भैया क्या होगा, हमको प्रिपेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए एमटेक के लिए या बीटेक के लिए जा रहे हैं तो भी यार ऑब्वियसली करना चाहिए। दे आर द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल इन इंडिया। तो अगर तुम वहाँ से कर रहे हो तो ऑब्वियसली तुमको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। और एक और जो चीज़ सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है प्लेसमेंट से रिलेटेड कि यार भैया अब आपने ये सब बता दिया कि हाईएस्ट पैकेज ये होता है, तो एवरेज पैकेज जो होता है या मीडियम पैकेज जो है वो बता दो आप कितना रहता है। अगर मैं एमटेक करने का सोच रहा हूँ सीएससी वगैरह में, तो यार देखो, इट ऑल कम्स डाउन टू योर स्किल पॉइंट्स एंड योर लक। यार स्किल्स में मतलब मेरा सीधा सा मानना ये था कि 50% जो इंटरव्यू और प्लेसमेंट वाला सीन है ना, वो 50% इज योर स्किल एंड 50% इज योर लक, डैम श्योर। तो एवरेज पैकेज अगर तुम पकड़ के चलो यार, आई विल जस्ट टॉक अबाउट द बेस, क्योंकि सीटीसी वीटीसी तो बहुत लोग बोलते हैं कि यार इसका इतना सीटीसी पे मुझे भरोसा ही नहीं होता सही बताऊँ तो, क्योंकि बहुत बड़ा मिथ है जो इन्फ्लेटेड नंबर है ना। तो अगर आप चाहते हो ना, कभी मैं आपके लिए सही में
किसी कंपनी का प्रॉपर सीटीसी को ब्रेक डाउन करके भी बताऊंगा भाई कितना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं और फिर ये न्यूज़ में जाते हैं तो फिर इतना ज़्यादा प्रेशर बनता है स्टूडेंट्स के ऊपर, इतना नहीं रहता है। तो अगर आप एवरेज पैकेज की बात करें जो बेस है तो वो अराउंड 15 से 20 के बीच में रहता है। बेस की बात कर रहा हूँ, बेस मतलब कितना आपके महीने का जिस डिवाइड बाई 12 पीरियड आफ्टर द टैक्सेस तुम्हारे हाथ में आएगा उतना। तो यूजुअली व्हेन अ गाय प्लेज, मैं एक्सेप्शनली केसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, एवरेज गाइस केस में 90,000 से 1.2 लाख पर मंथ के बीच में जो अमाउंट रहते हैं ये रेंज रहता है यूजुअली लोगों के हाथ में कितना पैसा आ रहा है एक महीने का जब वो नए जॉब ज्वाइन कर रहे हैं। अब इसके अलावा बोनसेस वगैरह दैट इज अ एक्स्ट्रा थिंग, मैं उसको भी इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, बस मोटा मोटा ये पैसा आता है एवरेज। ठीक है, तो ये काफ़ी मैंने ब्लंट वो बोल दिया कि भाई लेकिन ऐसा ही है। ठीक है, तो ख्वाब ये भी बहुत अच्छा पैसा है, तो ख्वाब जो होते हैं वो उसी हिसाब से देखना, मतलब काफ़ी लोग क्या काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके आ जाते हैं, फिर वो एक्सपेक्टेशन पूरे नहीं होते तो काफ़ी ज़्यादा दुख रहता है। आई गेस ये काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स जो मेरे दिमाग में थे उनको मैंने डिस्कस कर लिया। अगर तुमको काफ़ी कुछ और रिलेटेड बात करनी हो इस सवाल के अलावा कि भैया आपका पैकेज कितना है, इसके अलावा तुमको कुछ और भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल ऑफ देम। बाकी इस वीडियो में इतना, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जाना, एंड होप टू सी यू समवेयर इन माय लाइफ। बाय बाय।